राधे दोस्तों, कैसे आप लोग। तो चलिए बात करते हैं इसकी कुछ खबरों के बारे में। तो पहली अपडेट आ रही है डायनामो गेमिंग तरफ से। तो आपको बता दो सनी डायनामो गेमिंग की यूट्यूब चैनल पर 3 स्ट्राइक पड़ गए हैं, जिसकी वजह से उनका चैनल ऑलमोस्ट डिलीट होने वाला है। तो कुछ ऐसा कि पास्ट में डायनामो गेमिंग की कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी किसी गेमर के साथ, जिसके रिगार्डिंग उन्होंने कुछ वीडियो भी शेयर किए थे। और उस टाइम पर डायनामो गेमिंग के मात्र 50,000 सब्सक्राइबर ही थे। तो 9 सालों के बाद उनके चैनल पर 3 स्ट्राइक दिए गए हैं, जिसके रिगार्डिंग डायनामो गेमिंग का कहना है कि 2 स्ट्राइक तो उनके खुद के वीडियोस पर ही दिए गए हैं, जो कि फुल्ली इनवैलिड है। और इसके रिगार्डिंग वो यूट्यूब इंडिया को टैग करते हुए इस केस की रिगार्डिंग डिफाइन करते हैं और इस स्ट्राइक के अगेंस्ट एक्शन लेने की भी मांग करते हैं। यूट्यूब वीडियो उनके ट्वीट का जवाब देता है और ये लिखता है कि यूट्यूब की टीम ने उनके चैनल को रिव्यू किया और उनके चैनल से 2 स्ट्राइक हटा दिया गया है। तीसरे स्ट्राइक को हटाने के लिए क्लेमेंट के पास अपील किया गया है और अगर सामने वाली टीम अगले 10 दिनों में वैलिड रीजन नहीं देती तो उनके स्ट्राइक को भी हटा दिया जाएगा। तो बेसिकली डायनामो का चैनल परमानेंटली डिलीट होने से बच गया। पर आपको बता दूं कि जब डायनामो क्लेमेंट से बात करते हैं इस स्ट्राइक के रिलेटेड, तो वो लोग क्या बोलते हैं, अब वीडियो क्लिप देखकर जान सकते हैं। वगैरह देख के सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और जो भी हेटरेट फैलाई थी उसके लिए एक अपॉलॉजी वीडियो अगर मिल जाती, उसकी डिमांड थी। वॉचिंग नहीं कंसिडर करूंगा, मेरी यूट्यूब पेमेंट डायनामो से ज्यादा आती थी उस टाइम पे। तो आज सोचो मेरे को कितनी आ रही होती इफ मेरे करियर को इम्पैक्ट नहीं होता। तो मैं मनी में कंपनसेशन तो मांग नहीं रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मुझे वापस स्टार्ट करना। आपको अगर थर्ड ऑप्शन चाहिए तो आप कंपनसेशन के लिए सोच सकते हो। 2019 के अंदर डायनामो की 9,000 वॉचिंग आती थी पर स्ट्रीम, मेरी आती थी 2 से 3,000। मेरे को सुपर चैट का सपोर्ट था, मेरे को सब चीज का सपोर्ट था। 2 स्ट्राइक आने के बाद मेरा चैनल डिमोनेटाइज हुआ, अपना लाइव स्ट्रीमिंग बंद हो गई, हेट रेट आनी शुरू हो गई, पेमेंट आनी बंद हो गई, सपोर्ट्स बंद हो गए। अब पर मंथ भी तुम 2 लाख पकड़ के चलोगे उस टाइम पे, मिनिमम टू मिनिमम। तो अब तारीख में आप गिन लो कितना बैठा, उतना करवा दो। 2 मंथ into 2 लाख, ये करोड़ों में गए दोस्त। फिर ये तो मैं वही कह रहा हूँ ना, कोलैबोरेशन चाहिए आपको। करेक्ट। तो इसी साथ बात करते हैं दृष्टि आईएएस के बारे में। तो इसलिए आपको बता दूं कि दृष्टि आईएएस के ऊपर 5 लाख का फाइन लगा दिया गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि यूपीएससी 2022 के रिजल्ट के बाद दृष्टि आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूशन ने गलत एडवर्टीजमेंट कराया हुआ था। अकॉर्डिंग टू दृष्टि आईएएस, उन एडवर्टीजमेंट में ये दिखाया गया था कि यूपीएससी 2022 में इनकी कोचिंग से 216 से ज्यादा बच्चे पास हुए हैं, बट इन रियलिटी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। बल्कि 216 बच्चों में से 162 बच्चों ने फ्री गाइडेंस प्रोग्राम को ज्वाइन किया हुआ था और ये भी प्री और मेंस निकालने के बाद किया था। तो दृष्टि आईएएस का ऐसा क्लेम करना है कि उनके पढ़ाए हुए बच्चे आईएएस बन गए, ये बिल्कुल ही झूठा था। आपको बता दूं कि इससे पहले भी सितंबर 2022 में दृष्टि आईएएस के ऊपर 3 लाख का फाइन लगा था फेक एडवर्टीजमेंट कराने के लिए, जिसकी वजह से विकास विकीर्ति को लोग काफी ज्यादा ट्रोल भी कर रहे हैं। जैसे जैकी यादव ये लिखते हैं कि आप इन्हें तो जानते ही होंगे, हाँ यह वही है जो बहुत सिद्धांतों और वसूलों की बात करते हैं। इनका नाम है विकास विकीर्ति। आज इनके दृष्टि आईएएस पर सीसीपीए ने 5 लाख का जुर्माना लगाया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दृष्टि आईएएस पर बच्चों को भ्रमित करने वाले एडवर्टीजमेंट दिखाने के लिए जुर्माना लगाया गया है। तो इसी सारे बात करते हैं मैक्सटर के बारे में। तो जैसा की मैंने कुछ दिनों पहले बताया था कि मैक्सटर ने सोनम वांगचुक वाले केस में अपना सपोर्ट दिखाया था और उन्होंने अपने सपोर्ट में क्या कहा था, मैंने वो वीडियो भी शेयर किया था। बट नाउ सपोर्ट की वजह से मैक्सटर को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। रिसेंटली मैक्सटर ने एक वीडियो शेयर करते हैं एंड बताते हैं कि उन्होंने जो 3 ब्रांड के साथ कोलैब करने की डील किया था वो कैंसिल हो चुकी है, क्योंकि उनका ये कहना है कि मैक्सटर कंट्रोवर्शियल कंटेंट को शेयर कर रहे हैं। और मैक्सटर बताते हैं कि सपोर्ट के बाद कुछ लोग उनको गालियां दे रहे हैं, यहाँ तक कि उनकी मदर देने की भी धमकियां दे रहे हैं, जिसके रिगार्डिंग मैक्सटर ये बोलते हैं कि मैं चुप नहीं बैठूंगा और इन धमकियों के अगेंस्ट एक्शन लूंगा। फर्दर वो क्या बोलते हैं अब वीडियो क्लिप देखकर जान सकते हैं। वांगचुक को सपोर्ट करना मेरे लिए काफी भारी पड़ गया। मेरे 3 ब्रांड डील्स कैंसिल हो चुके हैं कंट्रोवर्शियल कंटेंट के कारण। कंट्रोवर्शियल से वो ऑब्वियसली बात है सरकार के खिलाफ जाना। उसके अलावा मेरे इंस्टाग्राम से 2 वीडियो उड़ा दी गई है टारगेट करके और गालियां तो आई है। सपोर्ट में वीडियो क्या बना दी, मेरे डीएम इस तरीके से भर चुके हैं। ये बंदा लिटरली एक लड़की को रेप करने का थ्रेट दे रहा है। इसका बायो में लिखा हुआ है रिस्पेक्ट फॉर भगत सिंह, पर ये भगत सिंह का मैं तो बिल्कुल भी जानता वानता नहीं। अगर जानता तो इस तरीके की हरकत नहीं कर रहा होता। पर ऐसे पोटेंशियल रेपिस्ट इससे पहले किसी लड़की के लिए खतरा बने, इनके साथ क्या करना चाहिए तुम्हें भी अच्छे से पता है और मैं करूंगा इसके साथ वैसा। बस एक छोटी सी हेल्प चाहिए होगी, मैं छत्तीसगढ़ पुलिस को, जहाँ ये छत्तीसगढ़ में रहता है ये, मैं टैग करूंगा ट्विटर पे, वहां जाके बस रिट्वीट कर देना और कमेंट में टैग कर देना बस, और कोई हेल्प नहीं चाहिए। यहाँ भी कर सकते हो, यहाँ भी करना कमेंट और वहाँ भी। दूसरी साथ बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो हम अक्सर ये सोचते हैं कि आखिर लोग एप्पल कंपनी की रिस्ट वॉच या स्मार्ट वॉच क्यों खरीदते हैं, आखिर उसमें ऐसा क्या होता है। टाइम तो वो भी बताती है और टाइम तो एक साधारण वॉच भी बता देती है। तो एप्पल वॉच में ऐसी क्या खासियत है, तो समझते हैं एक केस से। तो बता दो मुंबई बेस्ड टेक एक्सपर्ट क्षितिज पौंडीचेरी के पास स्कूबा डाइविंग कर रहे थे और उस टाइम पर उन्हें आइडिया नहीं लगा और वो समुद्र के 36 मीटर अंदर तक गहराई में चले गए, जिसके बाद क्षितिज को कुछ दिखना बंद हो गया क्योंकि समुद्र के अंदर सूरज की लाइट भी नहीं पहुंच पाती। आफ्टर दैट वो काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, जिसको उनकी एप्पल वॉच ने तुरंत ही
डिटेक्ट कर लिया और जैसे ही एप्पल वॉच को लगा कि क्षितिज प्रॉब्लम में है तो उसने इमरजेंसी सिक्योरिटी को अलर्ट किया और सायरन बजाना स्टार्ट कर देती है। जिसको सुनकर आसपास के जो स्कूबा ड्राइवर समुद्र के बाहर थे वो आते हैं और क्षितिज को बचा लेते हैं। तो आप गेस करिए कि एक छोटी सी वॉच समुद्र के 36 मीटर की गहराई में जाने के बाद भी कितना तेज सायरन बजाया होगा कि आसपास के स्कूबा ड्राइवर बचाने के लिए आ गए। और इतनी गहराई में जाने के बाद भी एप्पल वॉच बंद नहीं हुई। तो इन सब कारणों की वजह से मैं कह सकते हैं कि एप्पल स्मार्ट वॉच काफी ज्यादा स्मार्ट है अन्य स्मार्ट वॉचेस की कंपैरिजन में। तो इस साथ बात करते हैं एक बहुत ही शॉकिंग केस के बारे में। तो अभी तक आपने देखा होगा कि कैसे कुछ वाइफ ने अपने हस्बैंड की जिंदगी को खत्म कर दिया पैसों और अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए। बट अभी हाल फिलहाल में एक ऐसा भी केस सामने आया है जहाँ पर शादी से पहले लड़की की वजह से लड़के ने सुसाइड कर लिया। तो आप बता दो कि एक 29 साल के इंजीनियर जिसकी अर्निंग 10 लाख रुपए से भी ज्यादा थी वो एक लड़की से मिलते हैं मैट्रिमोनियल साइट पर जहाँ पर वो दोनों कुछ मंथ बातचीत करते हैं। आफ्टर दैट उन्होंने डिसाइड किया कि वो लोग मिलकर अपनी शादी के बारे में बात फिक्स करेंगे। तो दोनों जने होटल में मिलते हैं। आफ्टर दैट लड़के ने नोटिस किया कि जो लड़की थी वो लड़के के साथ फिजिकल होने की कोशिश कर रही थी। तो लड़के ने बोला कि शादी के बाद ही ये सब हो पाएगा या फिर तुम प्रॉमिस करो कि तुम शादी करोगी। तो इस बात से लड़की गुस्सा हो जाती है, इसमें फंसाने की धमकी देने लगती है। आफ्टर दैट वो लड़का तुरंत पुलिस को कॉल करता है। बट जब तक पुलिस आती है तब तक लड़की ने खुद के कपड़े या जो भी उसने पहना हुआ था उसको फाड़ लिया और पुलिस के आते ही ये ब्लेम लगाना स्टार्ट कर देती है कि लड़के ने उसके साथ किया है। देन पुलिस उस लड़की को मेडिकल करवाने के लिए भी ले जाती है जिस पर उस लड़की ने मेडिकल करवाने से मना कर दिया। उसके बावजूद भी लड़के को 15 दिनों तक जेल में रहना पड़ा और जेल से बाहर आने के बाद समाज के ताने और लोगों की टोन की वजह से वो काफी ज्यादा डिप्रेशन में चला गया जिसकी वजह से उसने सुसाइड कर लिया और जाते जाते एक सुसाइड नोट छोड़ कर गया जिसमें उस लड़के ने सारे इंसिडेंट को लाइन बाय लाइन डिफाइन कर रखा था। तो इस केस की रिगार्डिंग आपके क्या थॉट्स हैं या क्या आपके ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में बताएगा जरूर। तो इस वीडियो को लेता है वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ऐसे डेली के न्यूज एंड अपडेट्स को जानने के लिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो कुछ खबरों साथ, तब तक इस वीडियो को राधे राधे और देखते रहिए हमारा चैनल चुगलखोर न्यूज।